दोस्तों गाड़ी खरीदना हमारे सबके लाइफ में एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट रहता है। हम सब लोग एक्साइटेड रहते हैं कि कब हम शोरूम जाए, हमारी गाड़ी की डिलीवरी हो और हम गाड़ी को खरीद के घर पे लेके आए। सब फैमिली साथ में होती है। जब आपका गाड़ी का डिलीवरी का दिन होगा, आपको आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति को लेके जाना है जो अच्छे से गाड़ी चलाना जानता हो। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने होते हैं, आपको गाड़ी से अच्छी तरीके से रूबरू होना पड़ता है, आपको गाड़ी को चेक करना होता है, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है या नहीं, कहीं पे कुछ स्क्रैच नहीं है। जो आपने एक्सेसरीज़ या फिर और कुछ एक्स्ट्रा फिटमेंट्स बोले थे वो कंपनी ने दिए हैं कि नहीं। आपको फ़ोटोज़ लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। और आप इस चक्कर में क्या होता है ना, आप लोग थोड़ा-सा एक्साइटेड रहते हो। जब आप गाड़ी आपकी लेके रोड पे निकलोगे, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। और तो इस चक्कर में क्या हो सकता है कि कहीं पे गा ट्रैफ़िक में कुछ प्रॉब्लम आना, कहीं पे स्क्रैच होना, कहीं डेंट होना। अ, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाओगे जो आपको जानता है और आप उसको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, तो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। जस्ट चेक कीजिए कि आपकी गाड़ी आपके घर तक सही सलामत आए ऑन द डिलीवरी डे। ठीक है? तो क्या होगा, आपका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा-सा कम होने लगेगा और आप उसको अच्छे से जानोगे गाड़ी को, उसके कंट्रोल के साथ आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लोगे। तब थोड़ा-थोड़ा करके आप उसको रोड्स पे लेके जाइए, तो आपकी गाड़ी बहुत बहुत दिन तक नई रहेगी। दोस्तों, तो आपको दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है कि जैसे ही आप गाड़ी शोरूम से लेके निकलोगे, आपको कोई टायर वाले के पास जाके आपके गाड़ी के टायर की एयर को नॉर्मल लेवल पे लाना है। दोस्तों क्या होता है, कंपनीज अपनी गाड़ियां जब फैक्ट्री से बाहर भेजती है तो उसमें अक्सर 40-45 पीएसआई की एयर उसमें रखते हैं। क्या होता है ना कि गाड़ी जब स्टॉक यार्ड्स में रहती है तो बहुत दिन वहीं पे रहती है। तो अगर उसमें हवा कम रहेगी टायर में, तो उनका टायर जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। और इसमें एक फ्लैट मार्क भी आ सकता है टायर में, तो टायर खराब हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कंपनीज उसमें ज़्यादा एयर भरती है। तो आपको क्या करना है, वो टायर की एयर को कम करना है, नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। इससे क्या होगा, अगर आप गाड़ी कंपनी ने दिए हुए एयर प्रेशर्स पे चलाओगे, जो कि ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो आपके गाड़ी में वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएंगे। क्या होता है, टायर्स जो होते हैं वो अक्सर एक कुशन की तरह काम करते हैं। और अगर आपका कुशन बहुत ही हार्ड होगा तो क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस है वो आपके सस्पेंशन तक जाएंगे और सस्पेंशन से फिर बॉडी में जाएंगे। और कुछ दिन बाद आपको गाड़ी के अंदर रैटलिंग नॉइज या फिर और वाइब्रेशंस दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग जाओगे सर्विस सेंटर के पास, उनको बोलोगे कि मेरी नई गाड़ी है और ये वाइब्रेशंस और आवाज़ क्यों आ रहा है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप गाड़ी लेके निकलोगे, आपको गाड़ी की एयर को कम करवाना है, एक नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल प्रेशर पे लेके आना है। दोस्तों, जाहिर है कि गाड़ी आजकल बहुत महंगी हो गई है और गाड़ी एक ऐसा पोजीशन है कि हमारे लाइफ में बहुत मैटर करता है। गाड़ी आपको एक स्टेटस सिंबल देती है और आप आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा दिन तक नया रखना चाहते हो। इसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, लोग कार का कवर खरीदते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कार कवर खरीदने से आपको लगता है कि आपका पेंट और आपके जो गाड़ी की शाइनिंग है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कार कवर खरीदने से आपके गाड़ी को ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप सोचोगे कि ये क्या बोल रहे हो सर आप, कि गाड़ी का कवर खरीदने से मेरे गाड़ी को नुकसान क्यों होगा? तो वो इसलिए होगा, जैसे-जैसे दिन गुजरते हैं, आपके गाड़ी के सरफेस पे थोड़ी-थोड़ी ऐसी चीज़ें बैठती हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ कार्बन पार्टिकल्स होंगे, धूल होगी। तो क्या होता है ना, जैसे ही आप कार का कवर यूज़ करने लगते हो, आप कार का कवर निकालते हो या फिर डालते हो, तो उस समय पे वो जो पार्टिकल्स हैं छोटे-छोटे, वो आपके पेंट को स्क्रैच करते हैं। बिकॉज़ वो कवर के साथ भी होते हैं, कवर को लगते हैं और वो घिसते हैं आपके कार के पेंट के साथ। तो आपके गाड़ी पे ज़्यादा स्क्रैचेस दिखाई देंगे। तो एक चीज़ कीजिए, जभी भी आप कार लो, कार कवर को अवॉइड करो। और दूसरी चीज़ वो कार कवर के साथ ये होती है कि अगर आपको कहीं इम्पोर्टेंट जाना है, तो आपको पहले वो कार कवर निकालना पड़ेगा।
आपको कहीं पे रखना पड़ेगा, या फिर आने के बाद अब उसको डालोगे। और इस समय पे आप कार कवर को बहुत ज़्यादा फोल्ड करते हो, कहीं डिक्की में डाल दिया, कहीं घर पे डाल दिया, तो और भी वो खराब हो जाता है और आपके कार का पेंट और खराब हो जाएगा अगर आप कार कवर को यूज करते हो तो। ठीक है, तो अपने पैसे बचाओ और कार कवर खरीदो मत। दोस्तों, इंडिया में और एक चीज बहुत कॉमन है। लोग क्या करते हैं, नई गाड़ी लेने के बाद यहाँ पे बुल गार्ड लगाते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में आपको दिखेगा सिल्वर क्रोम कलर का यहाँ पे बुल गार्ड आता है। लोगों के लगता है कि वो उसके वजह से जो आपकी गाड़ी है वो बहुत मजबूत होने लगेगी। लेकिन एक चीज बोलूं, सबसे पहले ये बुल गार्ड्स लगाना एक इलीगल चीज है। दूसरी, आपको मालूम है आपके बम्पर इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि वो 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के इम्पैक्ट को, अगर वहां पे कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए या फिर और कुछ चीजें हो जाए, तो वो उसको एब्जॉर्ब करे और गाड़ी के फ्रेम तक ना जाने दे। अगर आप यहाँ पे बुल बार्स लगाओगे तो सबसे पहले वो जो बुल बार्स होते हैं ना, वो आपके फ्रेम को अटैच होते हैं नीचे। उससे क्या होता है, आप बचाने जाते हो आपके बम्पर को, जो कि हार्डली आता है 7-8 हज़ार का। उसको बचाने के चक्कर में आप आपके गाड़ी को फ्रेम को नुकसान पहुंचाते हो अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी, आजकल ना बम्पर्स में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी आती है। आपके हेडलाइट्स भी आते हैं, आपको सेंसर्स भी आते हैं, आपके एडास के फीचर्स आते हैं, और जो आपके एयरबैग्स के सेंसर होते हैं वो यहाँ पे कहीं पे अंदर होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सारे सेंसर्स ठीक से काम कर नहीं पाते अगर आपके बुल बार्स को कहीं हिट कर गया एक्सीडेंट में। डायरेक्ट आपका जो इम्पैक्ट है वो अंदर फ्रेम तक जाएगा और अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को ज्यादा इंजरी होगी बिकॉज ऑफ बुल गार्ड्स। तो मेरी सलाह मानिए, बुल बार्स को अपनी गाड़ियों में मत लगाइए, बिकॉज आपको चाहिए कि आपके बम्पर जिस चीज के लिए बने हैं उस चीज का वो काम करे। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी गाड़ी फीचर लोडेड हो, और आजकल बहुत गाड़ियों में हाईटेक फीचर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि टॉप वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा वैल्यू फॉर मनी कार्स भी चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लोअर वेरिएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कार लेते हैं और सोचते हैं कि मैं आफ्टर मार्केट जाके उसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज लगाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जरूर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगाओ, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज बाहर से मत लगाओ। दोस्तों, कार जो होती है एक बहुत ही इंट्रिकेटली डिजाइंड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट होती है। हर चीज की टेस्टिंग की जाती है जब वो कंपनी में बनती है और फैक्ट्री से निकलती है। तो जैसे ये फीचर्स है आजकल आते हैं, स्टीयरिंग पे आपको क्रूज कंट्रोल आता है, आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स भी आते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स है वो कंपनीज टेस्टिंग करके देती है। कार में एक ईसीयू होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, वो आपके गाड़ी के इंजन के सेक्शन में होता है। उसमें ये इन सारी चीजों को प्रोग्राम किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इन चीजों की वारंटी मिलती है कि ये चीजें अपने सेट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी। लेकिन जब आप इन चीजों को बाहर से लगाते हो तो सबसे पहले आपकी गाड़ी की जो वारंटी होती है वो निकल जाएगी। दूसरी चीज, आपको गाड़ी का जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें छेड़छाड़ होगी तो क्या होगा, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो वारंटी में या फिर इंश्योरेंस में वो चीजें कवर नहीं होंगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आजकल स्टीयरिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इंजीनियरिंग होता है जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें एयर बैग्स भी रहते हैं। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें डालने के लिए जाओगे और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया वायरिंग में, तो आप तो गाड़ी रोड पे चलाओगे लेकिन आपको ये गारंटी नहीं रहेगी कि आपकी एयर बैग्स खुलेंगी या नहीं। तो इसके लिए ज़रूर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगाइए, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सेसरीज को बाहर से मत डालिए। चाहिए तो थोड़े पैसे खर्च करके ऐसा वेरिएंट ऑफ दैट कार लीजिए जिसमें ये गाड़ी में आपको प्री बिल्ट आएंगी। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमारी गाड़ी बहुत दिन तक नहीं लगती रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो गाड़ी के साथ जो सीट कवर्स आते हैं कंपनी के थ्रू, हम उनको निकालते नहीं हैं। जाहिर है हमारे कुछ रीजंस होते हैं उसके लिए। फर्स्ट रीजन ये होता है कि गाड़ी पे दाग ना लग जाए, या फिर कोई अगर बच्चा और कोई बैठ जाए जिसके कपड़ों में दाग हो तो वो आपकी गाड़ी के सीट्स के कवर को खराब ना कर दे। और एक इन कवर्स के
थ्रू एक एक हमें एक सेंसेशन भी आता है कि गाड़ी नई है। लेकिन इस इन कवर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कवर्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। इन कवर्स को कंपनी इसलिए सीट्स में डालती है क्योंकि जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से आपके शोरूम तक आने के लिए उसे बहुत सारा सफ़र तय करना पड़ता है और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट वाले लोग आपकी गाड़ी को चलाते हैं और उसको आपके शोरूम्स तक पहुँचाते हैं। तो इस पूरे सफ़र में आपके सीट्स को नया रखने के लिए कंपनीज़ इस आपके सीट्स को कवर्स डालती है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप गाड़ी लोगे, आपको 2 या 3 दिन बाद ये इन कवर्स को निकाल देना है ताकि आपके गाड़ी में पॉइज़नस गैसेस ना आए। आपको लगता है ना जब आप गाड़ी में बैठते हो आपको एक नया टाइप का स्मेल आता है, वो स्मेल मेनली आता है इन कवर्स की वजह से और वो स्मेल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उनमें ऐसे गैसेस होते हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में थोड़े से ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप गाड़ी लोगे, आपको सीट्स के कवर को निकाल फेंकना है। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, तो गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहला आपका परचेस होना चाहिए एक चाइल्ड सीट। आपने बहुत सारे मूवीज़ में या फिर वीडियोज़ में देखा होगा, यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत लोग अपने बच्चों को चाइल्ड सीट में ही लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश में गाड़ी ही बहुत लेट आती है एक इंसान के लाइफ में और हम लोग सेफ्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ज़्यादातर लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग हम सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग जो है वो सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कार सेफ्टी में आपके बच्चे की सीट को सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो माँ या कोई भी आपके बच्चे को अपने ऊपर बैठाएगा जब वो गाड़ी के पैसेंजर सीट में रहेंगे या फिर आपका बच्चा इधर-उधर खेलते रहेगा। इसमें क्या होता है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर आपको कहीं पे हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ी, तो बच्चा जो है वो उछल के सामने जाता है, उनको इंजरी ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे सीट बेल्ट्स भी नहीं डालते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो गाड़ी में आराम से बैठेगा उनके चाइल्ड सीट पे और आप बिंदास गाड़ी चला सकते हो। आपको ब्रेकिंग्स या वगैरह कोई भी मोमेंट्स पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए कि अगर वो नई गाड़ी लेते हैं, तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें जल्दी से जल्दी करनी है। दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक भंडारे, आपके अपने चैनल ऑटो बॉस इंडिया से और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में।